हेलो दोस्तों, पायोनियर फार्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर। रिसेप्टर एक बॉडी की साइट्स होती है जहां पर ड्रग बाइंड करती है और अपना काम करती है। जैसे कि हम एग्जाम देने जाते हैं जब, तो अपनी एक एग्जाम की सीट होती है, उस सीट पर हम बैठते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं, फिर हमारा रिजल्ट आता है। ऐसे ड्रग के साथ होता है कि ड्रग की एक बॉडी में साइट होती है जहां पर ड्रग जाके बाइंड करके अपना एक्शन जनरेट करती है। ड्रग एक्शन जनरेट करती है, वो रिसेप्टर को चेंज करती है। ड्रग जो रिसेप्टर को चेंज करती है, या तो रिसेप्टर को ड्रग एक्टिवेट कर देगी, या एक्टिवेट से कुछ ड्रग्स नॉर्मल कर देती हैं, या ड्रग्स रिसेप्टर को डीएक्टिवेट भी कर सकती है। अगर एक नॉर्मल पर्सन है जिसकी किसी कोई ड्रग की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली वर्क चल रहा है उसकी बॉडी में, जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी में क्या है, सब कुछ एगोनिस्ट होते हैं, सब रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते रहते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग और अपना काम करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार किसी की बॉडी में रिसेप्टर ज्यादा ओवर एक्टिवेट हो गया, तो अब उस रिसेप्टर को रोकना पड़ेगा कि आप ज्यादा काम कर रहे हो, अब कम हो जाइए आपके काम। तो उसके लिए फिर अपन को एक्सटर्नल ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोल देते हैं। तो मतलब इन्हीं चीजों को मैं आपको क्लियर करूंगा, क्या बेसिक डिफरेंस होता है। यहां पर एगोनिस्ट एगोनिस्ट इज द मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। जो रिसेप्टर जिस फंक्शन के लिए बना हुआ है वो फंक्शन कराना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, एगोनिस्ट की होती है। जो रिसेप्टर जिस भी फंक्शन के लिए बना हुआ है वो काम कराने वाला मॉलिक्यूल कहलाता है एगोनिस्ट। हम ये नहीं बोलेंगे कि सब एगोनिस्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है रिसेप्टर की एक्टिविटी को, ये गलत हो जाता है कई केसेस में। जैसे कि बीटा 1 रिसेप्टर होता है, उसका एगोनिस्ट हार्ट रेट को बढ़ाएगा, और कोलिनर्जिक सिस्टम में होता है M2 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर का नेचुरल फंक्शन होता है हार्ट रेट को कम करना, तो M2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट जो रहेगा वो हार्ट रेट को कम करेगा, और बीटा 1 का एगोनिस्ट हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो ये बढ़ाना घटाना पर नहीं बोल सकते, इंक्रीज डिक्रीज। क्या है करेक्ट वर्ड, एगोनिस्ट इज द मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर एंड स्टार्ट द नेचुरल फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। जो भी फंक्शन है रिसेप्टर का वो स्टार्ट कराना, जो रिसेप्टर जिस फंक्शन के लिए बना है उसको स्टार्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एगोनिस्ट की होती है। दूसरे टर्म्स में बोलते हैं, agonist is the molecule responsible for the activation of the receptor up to the activated stage। ये इंटरनल मैकेनिज्म के बेसिस पर बताया मैंने कि ऐसा मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। ये हुआ एगोनिस्ट का। दूसरा, एगोनिस्ट तो सब रिसेप्टर को चाहिए, ऐसा कोई रिसेप्टर नहीं है जिसको एगोनिस्ट नहीं चाहिए। हर रिसेप्टर चाहता है कि अपना काम करे, वो काम वो तभी करेगा जब एगोनिस्ट होगा। अब आते हैं एगोनिस्ट के एग्जाम्पल्स। बहुत सारे जितने भी हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं अपनी बॉडी में, सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, एगोनिस्ट के। एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी तो एगोनिस्ट पर ही चल रहा है, उसका पूरा रिसेप्टर एगोनिस्ट से ही चल रहा है केवल, ठीक है ना। तो एगोनिस्ट इज द मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्ट नेचुरल फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। एंड अनदर टर्म, रिसेप्टर एगोनिस्ट इज द मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर एंड चेंज द रिसेप्टर फ्रॉम नॉर्मल स्टेज टू द एक्टिवेटेड स्टेज। ओके, नेक्स्ट थिंग, पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल मतलब वीक है, ये 100% रिस्पॉन्स दे रहा है, ये भी काम कर रहा है, 70% कर रहा है, 70, 30, 40, 10, बट कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है। इट इज ऑल्सो एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड स्टॉप द नेचुरल फंक्शन ऑफ रिसेप्टर बट सब मैक्सिमल टू द एगोनिस्ट। एगोनिस्ट से वो वीक होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, एंटागोनिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। एंटागोनिस्ट हमने बनाए हुए हैं, जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट के अलग अलग टाइप होते हैं। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट मतलब जो रिसेप्टर पे अपोज करके काम करते हैं एक दूसरे का। एक होते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। एसिटाइलकोलिन नॉरएपिनेफ्रिन, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, मतलब इनके जो इफेक्ट आ रहे हैं बॉडी में वो एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ये अलग अलग तरीके से काम करके इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो, जैसे इंसुलिन रिसेप्टर पे काम करता है, इंसुलिन रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, वो ग्लूकोज को कम कर देता है। ग्लूकागॉन रिसेप्टर पे करेगा, वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, लेकिन इनके रिजल्ट तो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं दोनों, लेकिन एगोनिस्ट है। तो ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। जैसे कि एसिटाइलकोलिन ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम करता है, नॉरएपिनेफ्रिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो वो अलग अलग रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, दोनों उन रिसेप्टर्स के एगोनिस्ट हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट आ रहा है फिजियोलॉजिकल लेवल पे वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ऐसे एंटागोनिस्ट कहलाते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। हम यहां बात कर रहे हैं जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है, रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं। तो यहां मैंने लिखा है, एंटागोनिस्ट इज द मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर स्टार्ट अपोजिट टू द नेचुरल फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। जो भी रिसेप्टर का नेचुरल फंक्शन था उसके अपोजिट देगा ये।
अपोजिट रिस्पॉन्स देगा अप टू द नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल तक। जिस स्टेज में रिसेप्टर जब कोई उस पर बाइंड नहीं किया था वहां तक ये अपोज करेगा। दूसरा, ये न्यूट्रलाइज द एगोनिस्ट एक्शन ऑन द रिसेप्टर, जो भी एगोनिस्ट ने काम किया था उस रिसेप्टर पर उसको खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एंटागोनिस्ट की होती है। तो एंटागोनिस्ट इज द मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर एंड न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट ऑन द रिसेप्टर। एगोनिस्ट ने क्या किया था? नेचुरल फंक्शन स्टार्ट कराया था नॉर्मल लेवल से, तो इसने क्या किया? उसी नेचुरल फंक्शन का अपोज कर दिया और नॉर्मल लेवल पर लेके आ गया, तो वो कहलाता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट केवल प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट में वर्क करेगा। अगर मान लो कोई रिसेप्टर है वो पहले से ही नॉर्मल स्टेज में है तो वो वहां पे एंटागोनिस्ट का कोई काम ही नहीं है। एंटागोनिस्ट ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ द एगोनिस्ट, केवल प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट में वो वर्क करता है, क्योंकि जो एगोनिस्ट ने वर्क किया है उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। ये क्या करेगा? रिसेप्टर को जो एक्टिवेटेड स्टेज में लेके गया था एगोनिस्ट, उसको रिसेप्टर को ये नॉर्मल लेवल में लेके आ जाएगा, तो ये कहलाता है एंटागोनिस्ट। सबसे ज्यादा आपको एंटागोनिस्ट हमने एक्सटर्नली यूज किए हैं। कब? इनकी जरूरत क्यों आन पड़ी? हमने बताया कोई रिसेप्टर ओवर एक्टिवेट करने लगा, जैसे मान लो बीटा 1 रिसेप्टर बहुत काम करने लगा, पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ गई। अब क्या करें हमने बीटा 1 के एंटागोनिस्ट बना लिए बहुत सारे। हमारे पास है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 ब्लॉकर हमने एटेनोल बना लिया, तो उसने क्या किया? उस बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो ये आपका एंटागोनिस्ट हो गया। अब आता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट के बहुत कम एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है बीटा कार्बोलिन गाबा क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स पर वो काम करता है, जो आपको बुक में दिया है, ये सब बता देंगे आपको कि ये है। अब अगर बुक में जो नहीं दिया उसके अलावा कौन सा एग्जाम्पल? एक फेमोटिडीन ड्रग होती है, फेमोटिडीन जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, उसके पास भी इनवर्स एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। वो एंटागोनिस्ट है, H2 ब्लॉकर है, बट उसके पास भी इनवर्स एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो सिंपली बताएं तो एंटागोनिस्ट से पावरफुल जो मॉलिक्यूल होता है उसी को बोलेंगे इनवर्स एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करता है? जो एगोनिस्ट ने किया उसको खत्म करके न्यूट्रल कर देना, ये एंटागोनिस्ट का काम होता है। अब मान लो कोई रिसेप्टर है, उस पे एगोनिस्ट ने बाइंड ही नहीं किया, रिसेप्टर आपका बिल्कुल एगोनिस्ट ने बाइंड नहीं किया रिसेप्टर पे, तब भी रिसेप्टर काम कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर जनरेट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट। ऐसे रिसेप्टर्स की एक्शन को अगर रोकना है तो किसको लाओगे आप? एंटागोनिस्ट तो काम तब करता है जब एगोनिस्ट होता है। ऐसे केसेस के लिए फिर इनवर्स एगोनिस्ट की जरूरत पड़ती है। इनवर्स एगोनिस्ट जो होता है मॉलिक्यूल, अगर रिसेप्टर एक्टिवेटेड स्टेज में होगा तो उसको नॉर्मल कर देगा, अगर वो नॉर्मल में होगा तो उसको डीएक्टिवेट करेगा। मतलब ये भी अपोजिट होता है रिसेप्टर के नेचुरल फंक्शन के, बट बिलो द नॉर्मल लेवल। ये भी अपोजिट होता है एगोनिस्ट के, लेकिन बिलो द नॉर्मल लेवल, बिलो द नॉर्मल लेवल। और साथ में इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इट वर्क इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट। अगर एगोनिस्ट है भी तब भी वर्क करेगा, नहीं है तब भी वर्क करेगा, तो ये कहलाते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। तो ये ध्यान रखें आप, एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट दोनों अपोजिट होते हैं रिसेप्टर के नेचुरल फंक्शन के और उसके एगोनिस्ट के, लेकिन ये अप टू द नॉर्मल लेवल तक अपोजिट होता है, ये और ज्यादा अपोजिट होता है। एब्सेंस में कौन वर्क करता है? इनवर्स एगोनिस्ट वर्क करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम और बात करेंगे थोड़ा सा, इसमें 2-3 मिनट यहां पे समझना जरूरी है। क्या होता है कि नेचुरल फंक्शन को आप लोग कंफ्यूज होते हैं। यहां पर लोगों को ये लगता है एगोनिस्ट मतलब रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ाने वाला, ऐसा नहीं होता है। वही मैं बता रहा हूं, बीटा 1 रिसेप्टर है, ये हार्ट में होता है, इसका नेचुरल फंक्शन होता है ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ये इसका नेचुरल फंक्शन है। क्या है इसका? ये नेचुरल फंक्शन है, ये नेचुरल फंक्शन है, हार्ट रेट को बढ़ाता है ये। अगर आप बीटा 1 एगोनिस्ट की बात करेंगे, यहां पर बीटा 1 एगोनिस्ट जो होगा वो हार्ट रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और बीटा 1 का अगर एंटागोनिस्ट देंगे तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। और कहां तक डिक्रीज करेगा? अप टू नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल तक करेगा, क्योंकि वो जो एगोनिस्ट ने किया था, इसने जितनी हार्ट रेट इस एगोनिस्ट ने बढ़ाई थी उस हार्ट रेट को उतना वो कम कर देगा। इसके बाद एक और बॉडी में मिलेगा आपको M2 रिसेप्टर, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है, ये भी हार्ट में होता है। इसका नेचुरल फंक्शन होता है हार्ट रेट को कम करना, ये इसका नेचुरल फंक्शन है। इसका जो एगोनिस्ट होगा M2 एगोनिस्ट, ये हार्ट रेट को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और M2 का जो एंटागोनिस्ट होगा वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो यही है कहानी, याद रखना है अच्छे से। सब लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत सारे आप देखोगे हर जगह तो यही मिलेगा कि एगोनिस्ट मतलब बढ़ा देने वाला। ऐसा नहीं होता है। एगोनिस्ट इज द मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर, स्टार्ट द नेचुरल फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। जो रिसेप्टर जिसके लिए बना होगा वो काम कराना।
यहाँ पे दिख रहा है M2 हार्ट रेट के लिए, तो हार्ट रेट को कम करेगा, ये इसका एंटागोनिस्ट हार्ट रेट को बढ़ा देगा। तो ये एग्जाम्पल से आपको याद रखना है। इसके बाद आता है एगोनिस्ट के एग्जाम्पल्स। जितने भी हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये सब एंडोजीनियस जो है एगोनिस्ट होते हैं। दूसरे एक्सोजीनियस एगोनिस्ट, अब एसिटाइलकोलिन हम नहीं देंगे भाई अपना एसिटाइलकोलिन दूसरे व्यक्ति को, तो फिर एसिटाइलकोलिन या एंडोजीनियस मॉलिक्यूल्स के डेरिवेटिव बना लिए, वो भी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो भी एग्जाम्पल्स हैं। एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे आपको, जितने भी मिलेंगे आपको, प्राजोसिन हो गया, प्राजोसिन जो होता है अल्फा 1 ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर मिलेंगे आपको, H2 ब्लॉकर मिलेंगे, बहुत सारे, ये सभी हमने आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं। ये एंटागोनिस्ट जो होते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, वो सभी आर्टिफिशियली हमने डेवलप किए हुए हैं। पार्शियल एगोनिस्ट, ऐसा मॉलिक्यूल जो रिस्पॉन्स तो देता है बट एगोनिस्ट से थोड़ा सा वीक होता है, तो ये ओपियोइड्स रिसेप्टर का मिलेगा आपको, नेलॉर्फिन मिल जाएगा। ये सबसे ज्यादा बुक में आपको मिलना है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। सीधा सीधा याद रखिए, एगोनिस्ट मतलब मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर के नेचुरल फंक्शन को बढ़ाता है, और एंटागोनिस्ट जो उसका अपोज करता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके बाद आप बताया मैंने इनवर्स एगोनिस्ट, ये और ज्यादा पावरफुल होता है। इसका एग्जांपल अकॉर्डिंग टू बुक आपको मिलेगा बीटा कार्बोलिन, जिसको बोलते हैं DMCM। ये जो होता है आपका गाबा क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स पर एक्ट करता है। गाबा क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स जो आयन चैनल रिसेप्टर होता है, इस पर वर्क करता है। इसके अलावा फेमोटिडीन, फेमोटिडीन जो है ये सिमेटिडीन रेनेटिडीन इनका भाई होता है। फेमोटिडीन का मेन तो ये है कि H2 एंटागोनिस्ट होता है ये, लेकिन इसमें H2 रिसेप्टर इनवर्स एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब जब हिस्टामिन बाइंड भी नहीं कर रहा है, उसके बाद भी अगर HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एगोनिस्ट ने बाइंड ही नहीं किया, उसके बाद भी अगर हो रहा है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? फिर फेमोटिडीन की होगी। तो ये दो एग्जांपल्स आपको इनवर्स एगोनिस्ट के हैं। इनका क्या होता है, एगोनिस्ट जनरली क्या करता है, रिसेप्टर को यहां से नॉर्मल से क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इस एक्टिवेटेड रिसेप्टर को वापस नॉर्मल में ले जाने का काम कौन करता है? नॉर्मल में फिर से एक्टिवेटेड से जो वापस लेके चला गया वो होता है एंटागोनिस्ट। तो देखने में ये लगता है कि एंटागोनिस्ट ने कोई काम ही नहीं किया, मतलब रिसेप्टर यहां पहुंचा पहले, उसको यहां फिर से ले आया, तो एंटागोनिस्ट ने ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं किया है, लेकिन काम तो करता है वो। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है, बहुत एडवांस काम करता है। रिसेप्टर नॉर्मल में होगा तो उसको क्या करेगा, रिसेप्टर अगर एक्टिवेटेड में होगा तो नॉर्मल कर देगा, और नॉर्मल से उसको डीएक्टिवेट भी कर देता है। मतलब अगर एगोनिस्ट ने काम किया होगा तब भी काम करेगा, नहीं किया होगा तब भी काम करेगा। ऐसे रिसेप्टर्स हैं अपनी बॉडी में कुछ जो एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट में काम करते, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर। तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर ब्लॉक बाय द एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। किससे ब्लॉक होती है? इनवर्स एगोनिस्ट से ब्लॉक होगी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं इस टाइप से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने यहाँ एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये रिसेप्टर का नॉर्मल लेवल है, ये रिसेप्टर का एक्टिवेटेड स्टेज है, ये रिसेप्टर की डीएक्टिवेटेड स्टेज है। यहाँ पर ये ए ड्रग है, ये बी ड्रग हो जाती है, ये सी ड्रग है, और ये डी ड्रग है। यहाँ पर ए क्या है आपका एगोनिस्ट मॉलिक्यूल है, बी आपका क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल एगोनिस्ट होगा, क्योंकि ये एक्टिवेट दोनों कर रहे हैं, बट ये ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, ये कम एक्टिवेट कर रहा है। इसके बाद ये लगभग नॉर्मल लेवल पर लेके आ गया है, तो ये होगा एंटागोनिस्ट होगा, और लास्ट में जो नीचे चला गया है बिलो द नॉर्मल लेवल, तो वो होगा इनवर्स एगोनिस्ट होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, सबसे बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको आना ही चाहिए कि अगर रिसेप्टर्स हम पढ़ रहे हैं और उस पर बाइंडिंग, ड्रग का बाइंडिंग टाइप्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ड्रग्स का इनका डिफरेंस आना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस आया यहां पे आपको पूछा गया है कि ड्रग हैव अपोजिट एक्शन टू रिसेप्टर, ये क्वेश्चन है आपका। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है एगोनिस्ट, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है इनवर्स एगोनिस्ट, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है एंटागोनिस्ट, और डी ऑप्शन में लिखा है बी एंड सी। तो ये देखो यहां पे पूछा गया अपोजिट एक्शन टू द रिसेप्टर, तो यहां एगोनिस्ट तो नेचुरल फंक्शन उसी के सेम होता है, अपोजिट नहीं होता, सेम होता है रिसेप्टर के। इनवर्स एगोनिस्ट का अपोजिट होता है और बिलो द नॉर्मल लेवल तक अपोजिट, तो ये ऑप्शन भी सही है। एंटागोनिस्ट का भी क्या होता है, अपोजिट होता है, ये भी सही, तो इसलिए बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इनवर्स एगोनिस्ट और उसमें कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों अपोज करते हैं। अगर मैं बात करूं सिंपली एक स्केच डायग्राम से आपको बताते हैं, ये रिसेप्टर है, यहां पर एगोनिस्ट आया, उसने रिसेप्टर को यहां लेके चला गया, ये एगोनिस्ट हो गया। अब आया एक मॉलिक्यूल, उसने रिसेप्टर को वापस यहां पे छोड़ दिया फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट हो गया। एक और मॉलिक्यूल आया, उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट तो किया बट यहां तक किया, तो ये हो गया
पार्शियल एगोनिस्ट हुआ। एक मॉलिक्यूल आया, उसने रिसेप्टर को यहां था, यहां से वो यहां ले आया और यहां से ले जाने के बाद और नीचे लेके चला गया, मतलब और ज्यादा अप्रोच कर दिया, मतलब पावरफुल ज्यादा था, तो वो होता है इनवर्स एगोनिस्ट होगा। इनवर्स एगोनिस्ट है। इवन अगर ये एक्टिवेट भी नहीं था रिसेप्टर, यहां पे था रिसेप्टर आपका, तब भी उसको कर दिया इसने, तो ये भी कौन होगा? इनवर्स एगोनिस्ट होगा। तो इससे आपको ये ध्यान रखना है। तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए टाइम आपको ज्यादा है, आप मेरी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं पीपीए लाइव ऐप पर, उसको डाउनलोड करें आप प्ले स्टोर से, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा यूजर से शेयर करें और कमेंट करें। ओके।